प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन में हम पढ़ेंगे मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यह आप हैं, आपने देखा कि कहीं धुआं उड़ रहा है, तो इस धुएं के बेसिस पर आप यह मान सकते हैं कि उस जगह आग लग रही है। इस धुएं की बेसिस पर आपने यह प्रेज्यूम कर लिया है कि उस जगह आग लग रही है। किसी एक चीज़ के होने पर, किसी एक चीज़ के बेसिस पर किसी दूसरी चीज़ को मान लेना, किसी दूसरी चीज़ को प्रेज्यूम कर लेना, यही प्रिजम्पशन कहलाता है। प्रूफ तो आपके पास यहाँ पर केवल धुएं का था, देखा तो आपने केवल धुएं को था। आग का प्रूफ तो आपके पास नहीं था, इस दीवार की वजह से आप आग को नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी आपने धुएं की बेसिस पर आग को मान लिया, आग को प्रेज्यूम कर लिया, आग को प्रूव्ड माना, आग को सच माना। यही कहलाता है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन दो तरीके से किया जा सकता है, कोई भी चीज़ दो तरीके से मानी जा सकती है, प्रेज्यूम की जा सकती है। एक तो लॉजिक द्वारा दिमाग लगाकर, या फिर लॉ में ही लिखा हो कि आपको प्रेज्यूम करना है, मानना है। लॉजिक द्वारा कैसे? जैसे आपने यहाँ पे धुआं देखा, धुआं देखने के बाद आपने लॉजिक लगाया, अपना दिमाग लगाया कि धुआं नेचुरली किस चीज़ से आता है, आग से, तो आपने आग को प्रेज्यूम कर लिया। तो ये तो हुआ लॉजिक द्वारा प्रेज्यूम करना। या लॉजिक द्वारा प्रेज्यूम करना जो होता है वह प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहलाता है। तो लॉजिक द्वारा जो प्रेज्यूम करते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है, इसमें डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट के पास चॉइस होती है कि वह प्रेज्यूम कर भी सकती है और ना भी करे। कोर्ट या तो प्रेज्यूम कर लेगी या फिर नहीं करेगी। कोर्ट कहेगी इस चीज़ के लिए सबूत लाइए, हम प्रेज्यूम नहीं करते, इस बात को साबित करना है तो आप सबूत लाइए, हम ऐसे ही प्रेज्यूम नहीं करेंगे। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है यह कहलाता है, इसके अंदर आता है मे प्रेज्यूम। वर्ड में से ही पता लग रहा है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, या तो कोर्ट प्रेज्यूम कर सकती है या फिर उसके लिए प्रूफ मांग सकती है। यदि कोर्ट ने प्रेज्यूम कर भी लिया है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस चीज़ को रिबट कर सकें कि कोर्ट ने यह गलत प्रेज्यूम किया है, ये रहा इस चीज़ के खिलाफ सबूत, यह बात झूठी है। ठीक है, रिबट करने का ऑप्शन होता है। अब प्रिजम्पशन बाय लॉ मतलब यदि लॉ में ही लिखा है कि ए के होने पर बी को प्रेज्यूम किया जाएगा, यह कानून में लिखा है, लॉ में लिखा है, तो यहाँ पर यह मैंडेटरी हो जाता है कि ए के होने पर कोर्ट को बी को मानना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैंडेटरी है प्रेज्यूम करना, ए के होने पर बी को प्रेज्यूम करना। यहाँ पर चॉइस नहीं है कि कोर्ट कहे कि बी के होने का सबूत लाइए, प्रूफ लाइए, ऐसा नहीं है। कोर्ट को यहाँ पर मैंडेटरीली मानना होगा, कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है। ये लॉ के द्वारा जो प्रिजम्पशन होता है वह कहलाता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शैल प्रेज्यूम, कोर्ट के द्वारा कोई चीज़ प्रेज्यूम तो कर ली गई, लेकिन उसके खिलाफ आप सबूत ला सकते हैं, उस चीज़ को रिबट कर सकते हैं कि कोर्ट ने गलत प्रेज्यूम किया है, गलत माना है। दूसरा तो होता है कंक्लूसिव प्रूफ। इसमें जो है कोई प्रूफ नहीं दे सकते, नॉट रिबट। कंक्लूसिव प्रूफ, या यदि कोर्ट लॉ में लिखा है कि एक कंक्लूसिव प्रूफ है बी का, तो ए के होने पर बी को कंक्लूसिव माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा, इसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकते। शैल प्रिज्यूम में हम रिबट कर सकते थे, सबूत पेश कर सकते थे उस चीज़ के खिलाफ, प्रिजम्पशन के खिलाफ, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ में उस चीज़ के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकते। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये तो रहा हमारा लॉजिक द्वारा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, और ये है हमारा लॉ द्वारा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। पहले देखते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, जिसमें था आपका मे प्रिज्यूम। मान लीजिए आप किसी क्लास में हैं, उस क्लास में किसी बच्चे का आईफोन चोरी हो जाता है, और चोरी होने के तुरंत बाद वह फ़ोन आपके बैग में मिलता है। तो यह फ़ोन आपके बैग में मिला है, तो इस बात के बेसिस पर कोर्ट मे प्रेज्यूम, कोर्ट के पास चॉइस है यह मान लेने की, यह प्रेज्यूम कर लेने की कि आप थीफ हो, आप चोर हो। कोर्ट यह प्रेज्यूम कर सकती है, मे प्रेज्यूम। तो मे से क्या पता लगता है, या कोर्ट के पास चॉइस है, या तो आपको थीफ मान सकती है, कोर्ट के पास यह भी चॉइस है कि आपको थीफ ना माने, वह दूसरी पार्टी से कहे जो आपको थीफ कह रही है कि इनको थीफ साबित करने के लिए प्रूफ लाइए। तो यह किस बात पे डिपेंड करता है कि आपको थीफ मानेगी या फिर उस चीज़ के लिए प्रूफ मांगेगी, यह सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस पर बेस्ड है। कोर्ट देखेगी कि अरे आप तो बहुत बड़े बदमाश हो, आप तो बहुत बड़े चोर हो, आपकी हिस्ट्री ऐसा बताती है, 7 देशों की पुलिस आपके पीछे पड़ी हुई है, आप इंटरपोल आपके पीछे पड़ी हुई है। तो ऐसे केस में कोर्ट आपको थीफ प्रेज्यूम कर सकती है। या फिर ऐसा हो कि आप तो क्लास के टॉपर हो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो,
तो ऐसे केस में कोर्ट कहेगी नहीं, हम इनको थीफ प्रेज्यूम नहीं करेंगे। यदि थीफ साबित करना है तो इसके लिए प्रूफ लाना होगा। तो मे प्रेज्यूम में कोर्ट के पास चॉइस होती है, या तो कोर्ट उस चीज़ को प्रेज्यूम कर सकती है या फिर कहेगी नहीं, इस चीज़ के लिए प्रूफ लाइए। मान लीजिए कोर्ट ने प्रेज्यूम कर भी लिया कि आप थीफ हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस चीज़ को रिबट कर सकें, आप उस चीज़ के खिलाफ सबूत पेश कर सकें कि नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, ये देखिए मेरा पेटीएम, मैंने पेटीएम से पेमेंट की है इस फ़ोन के लिए, मैंने ख़रीदा है, मैंने चुराया नहीं है। तो ये तो हो गया प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, जिसमें आपका मे प्रिज्यूम आ रहा था। अब देखते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। यहाँ पर लॉ में ही लिखा है मैंडेटरी है किसी चीज़ को प्रिज्यूम करना, मान लेना। यहाँ पर चॉइस नहीं होती कोर्ट के पास, यहाँ पर मान नहीं होगा कोर्ट को। इसमें दो थे आपका, एक तो था शेल प्रेज्यूम, दूसरा था कंक्लूसिव प्रूफ। शेल प्रेज्यूम में रिबट कर सकते थे, प्रिजम्पशन के खिलाफ सबूत पेश कर सकते थे। कंक्लूसिव प्रूफ में रिबट नहीं कर सकते थे, कोई सबूत पेश नहीं कर सकते थे। सबसे पहले देखेंगे शेल प्रेज्यूम। इसका एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई महिला है, उसकी हत्या हो जाती है। महिला का वकील यह साबित कर देता है कि हत्या से पहले इस महिला के हस्बैंड ने उसके ऊपर क्रूरल्टी की, उसका हरासमेंट किया डाउरी के लिए, दहेज के लिए, उस महिला के साथ क्रूरता की, उसका उत्पीड़न किया दहेज के लिए। तो इस बात के बेसिस पर कोर्ट शैल प्रेज्यूम, यहाँ पर कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है, कोर्ट को प्रेज्यूम करना ही होगा। कोर्ट प्रूफ नहीं मांगेगी। अगर ये चीज़ साबित होती है तो कोर्ट सीधे सीधे प्रेज्यूम करना होगा कि इस महिला के पति ने ही इस महिला की हत्या की है, डाउरी डेथ की है, दहेज हत्या की है। कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है, कोर्ट शैल, वर्ड शैल से पता लगता है कि यहाँ पर कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है। मे से पता लग रहा था कोर्ट के पास चॉइस थी, वह प्रेज्यूम कर सकती थी या नहीं भी कर सकती थी, प्रूफ मांग सकती थी। वर्ड शैल से पता लग रहा है कि कोर्ट बाउंडेड है, कोर्ट बाध्य है कि कोर्ट को इस व्यक्ति को डाउरी डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल मानना ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो है शैल प्रेज्यूम में इस व्यक्ति के पास रिबट करने का ऑप्शन है। वह व्यक्ति सबूत पेश कर सकता है कि ऐसा नहीं है, ये आपने गलत प्रेज्यूम किया है। यहाँ पर तो सबूत पेश करने का ऑप्शन है, लेकिन दूसरी कंडीशन जो थी जहाँ पर सबूत पेश करने का ऑप्शन नहीं था, रिबट करने का ऑप्शन नहीं था, कंक्लूसिव प्रूफ, अब उसको देखते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, उस बच्चे ने कोई क्राइम कर दिया। यदि उस बच्चे का वकील उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाता है, यह सबूत दिखाता है कि यह बच्चा तो 7 साल का है, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि वह बच्चा इनोसेंट है। तो इस एविडेंस के दिखाने पर यह कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा कि वह बच्चा इनोसेंट है, यह बात फाइनल हो जाएगी कि वह इनोसेंट है। अब इस बात के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को रिबट नहीं किया जा सकता। आप नहीं कह सकते, आप सबूत पेश नहीं कर सकते कि यह बच्चा तो शैतान है, बदमाश है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कानून में लिखा है कि यह बर्थ सर्टिफिकेट यदि दिखाता है बच्चा 7 साल का है, तो यह कंक्लूसिव प्रूफ है कि वह बच्चा इनोसेंट है। यह कानून में लिखा है, यह बात फाइनल हो गई, अब इसका कोई रिबटल नहीं है। तो यह हो गया आपका कंक्लूसिव प्रूफ। आई होप अब तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब थ्योरी देख लेते हैं। प्रिजम्पशन, इट इज़ नॉट डिफाइंड इन दैट। प्रिजम्पशन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई। जनरल मीनिंग क्या होता है? ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट कोर्ट प्रेज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर फैक्ट, नो नीड ऑफ एविडेंस टू प्रूव इट। यदि कोई एक चीज़ प्रूव्ड है, यदि आपने धुआं देख लिया, तो इस चीज़ से दूसरी चीज़ का एग्जिस्टेंस प्रेज्यूम कर लिया जाएगा, आग का एग्जिस्टेंस प्रेज्यूम कर लिया जाएगा। आग के लिए कोई अलग से एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। In general, to prove a fact, we have to give evidence, but presumption is an exception to the general rule. In presumption, there are certain facts for whom there is no need to give evidence to prove them. They are presumed as proved by logic or by law. जनरली क्या होता है, यदि आपने कोई फैक्ट कहा है, उस फैक्ट के लिए, उस बात के लिए आपको प्रूव करने के लिए आपको एविडेंस देना होगा, सबूत देने होंगे। लेकिन प्रिजम्पशन इस जनरल बात का एक्सेप्शन है। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं देना होता, वे अपने आप में प्रूव्ड माने जाते हैं, या तो लॉजिक द्वारा या लॉ द्वारा। हमने ऊपर ही देख लिया है। लॉजिक द्वारा जो होते हैं वह कहलाते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, जिसके अंदर आता है मे प्रेज्यूम, और लॉ द्वारा जो चीज़ प्रेज्यूम की जाती है वह कहलाते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, जिसमें आता है शैल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन कौन से हो गए फिर? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जिसमें आता है मे प्रेज्यूम, और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जिसमें आता है शैल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। शैल प्रेज्यूम रिबटेबल होता है, इसमें रिबट किया जा सकता है, सबूत पेश किए जा सकते हैं कि गलत प्रेज्यूम किया है। कंक्लूसिव प्रूफ में यह इर्रिबटेबल होता है, इसको रिबट नहीं किया जा सकता।
इसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया जा सकता, यह इर्रेफ्यूटेबल होता है। ये इर्रेफ्यूटेबल वर्ड जो है हमने मोटा मोटा बड़ा बड़ा येलो कलर में हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट यह पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ इर्रेफ्यूटेबल प्रिजम्पशन। तो इर्रेफ्यूटेबल प्रिजम्पशन जो है ये कंक्लूसिव प्रूफ को ही कहते हैं। तो कंक्लूसिव प्रूफ की सारी बातें आपको आंसर में लिखनी होंगी। इन तीनों की अब डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑल द थ्री प्रिजम्पशन इज गिवन इन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इन तीनों ही प्रिजम्पशन की मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 4 में दी गई है। सबसे पहले मे प्रिज्यूम देखते हैं। सेक्शन 4 कहता है वेयर द एक्ट डिक्लेयर्स दैट द कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, द कोर्ट में ईदर प्रिज्यूम दैट फैक्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड और मे कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ इट। यदि एक्ट डिक्लेयर करता है कि कोर्ट को कोई फैक्ट में प्रिज्यूम करना है, द कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, तो यहाँ से कोर्ट के पास चॉइस होती है, या तो उस चीज़ को प्रिज्यूम करेगी जब तक कि उसको डिस्प्रूव नहीं किया जाता, जब तक उसका कोई रिबटल नहीं आता तब तक उसको वह प्रिज्यूम कर सकती है, या फिर कोर्ट के पास चॉइस यह भी होती है कि उस चीज़ के लिए वह प्रूफ मांगे, वह प्रिज्यूम ना करे, वह कहे प्रूफ लाइए। तो ये हो गया मे प्रिज्यूम। इट मीन्स इट इज़ रिबटेबल इन नेचर, अदर पार्टी में एड्यूस एविडेंस टू डिस्प्रूव इट अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिस्प्रूव्ड। इस बात से पता लगता है कि यह रिबटेबल इन नेचर है, यदि डिस्प्रूव कर दिया जाएगा तो वह प्रिजम्पशन कैंसिल हो जाएगा। अदर पार्टी यदि एविडेंस दे देती है उस प्रिजम्पशन के खिलाफ, उसको डिस्प्रूव कर देती है, तो उसको रिबट किया जा सकता है, प्रिजम्पशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्दर बाय यूजिंग मे इट इज़ क्लियर दैट द कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू प्रिज्यूम अ फैक्ट, दिस पावर इज डिस्क्रिशनरी। मे वर्ड से पता लगता है कि यह पावर जो है डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट के पास चॉइस होती है कि वह प्रिज्यूम करे या फिर प्रूफ मांगे उस चीज़ का। कोर्ट इस चीज़ से बाउंड नहीं है कि वह प्रिज्यूम करना ही है, उसको इस चीज़ से बाउंड नहीं है। कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक्स इज लाइकली टू हैव हैपेंड। कोर्ट किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर सकती है यदि कोर्ट को लगता है उस फैक्ट के होने की संभावना है। केस लॉ लिखना हो तो इसमें लिख सकते हैं रोनी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में कोर्ट ने कहा था इफ सून आफ्टर द ऑफेंस ऑफ रॉबरी प्रॉपर्टी रॉब्ड इज रिकवर्ड फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द एक्यूज्ड, इट इज प्रेज्यूम्ड दैट ही हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन द ऑफेंस। इस केस में कहा था यदि कोई रॉबरी होती है तो रॉबरी के तुरंत बाद यदि जो चुराया हुआ सामान है यदि किसी व्यक्ति के पोजेशन में कब्जे से मिलता है तो कोर्ट प्रेज्यूम कर सकती है कि वह व्यक्ति उस रॉबरी के ऑफेंस में इन्वॉल्व था, शामिल था। अब देखते हैं शैल प्रेज्यूम, जो कि रिबटेबल होता है। ये सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दी है वेयर द एक्ट डिक्लेयर्स दैट द कोर्ट शैल प्रेज्यूम अ फैक्ट, द कोर्ट शैल प्रेज्यूम दैट फैक्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिस्प्रूव्ड। यहाँ पर यदि कहीं लिखा है एक्ट में द कोर्ट शैल प्रेज्यूम अ फैक्ट, तो यहाँ पर कोर्ट के पास चॉइस नहीं होती कि वह प्रूफ मांगे, यहाँ पर कोर्ट बाउंड होती है कि उसको वह फैक्ट प्रेज्यूम करना ही होगा जब तक कि उसको रिबट नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसको रिबट नहीं किया जाता उस चीज़ को प्रेज्यूम करेगी कोर्ट। बाय यूजिंग द वर्ड शैल नो रूम फॉर डिस्क्रिशन इज लेफ्ट टू द कोर्ट, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू प्रेज्यूम दैट फैक्ट। वर्ड शैल से पता लग रहा है कि यहाँ पर डिस्क्रिशन का कोई रूम नहीं है, यहाँ पर कोर्ट के पास चॉइस नहीं है, यहाँ पर मैंडेटरी है कि कोर्ट को वह फैक्ट प्रेज्यूम करना ही होगा। और अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिस्प्रूव्ड, इससे पता लगता है कि यह प्रिजम्पशन जो है ये रिबटेबल है, इसके खिलाफ सबूत पेश कर सकते हैं। हाउएवर सच प्रिजम्पशन कैन बी रिबटेड बाय द अदर पार्टी बाय एड्यूसिंग एविडेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे वेयर द क्वेश्चन इज वेदर द पर्सन कमिटेड डाउरी डेथ ऑफ अ वुमन, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैज़ कॉज्ड द डेथ if it is shown that soon before her death she has been subjected to cruelty or harassment for or in connection with any demand for dowry। यदि किसी महिला की हत्या हो जाती है, हमने ऊपर एग्जाम्पल में देख लिया है, और यदि यह बात दिखा दी जाती है कि हत्या से पहले उसके हस्बैंड ने उस महिला को के ऊपर क्रूरल्टी की थी, हरासमेंट किया था डाउरी के लिए, तो यहाँ पर कोर्ट शैल प्रेज्यूम, कोर्ट को प्रेज्यूम करना ही होगा कि वह डाउरी हत्या उस व्यक्ति ने ही की थी। द कोर्ट शैल प्रेज्यूम दैट सच पर्सन हैज़ कॉज्ड द डेथ। यहाँ पर ऑप्शन होता है उस पर्सन के पास, वह रिबट कर सकता है इस चीज़ के खिलाफ, इस प्रिजम्पशन के खिलाफ सबूत पेश कर सकता है। केस लॉ लिखना हो तो हरधन महाथा वर्सेस दुखू महाथा। इसमें कोर्ट ने कहा था वेयर द एक्सप्रेशन कोर्ट शैल प्रेज्यूम इज़ यूज्ड
In that event, court has no discretion. It has to regard such fact as proved unless and until it is disproved. यहाँ पे कहा था कोर्ट ने कि यदि यह एक्सप्रेशन यूज़ होता है कोर्ट शैल प्रेज्यूम, तो ऐसे केस में, ऐसे इवेंट में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं होता, चॉइस नहीं होती, उसको वह फैक्ट प्रूव्ड मानना ही होता है, उसको प्रेज्यूम करना ही होगा। अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिस्प्रूव्ड, इस बात से पता लगता है कि यह बात जो है, प्रिजम्पशन जो है, यह रिबटेबल है या डिस्प्रूव की जा सकती है। यहाँ पर ऑप्शन है डिस्प्रूव करने का। अब आते हैं कंक्लूसिव प्रूफ, जहाँ पर रिबट करने का ऑप्शन नहीं है, डिस्प्रूव करने का ऑप्शन नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ यह कहलाती है इर्रिबटेबल और इर्रेफ्यूटेबल, जिसको रिबट नहीं किया जा सकता। सेक्शन 4 में कहा है वेयर वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। इसमें कहा है कि यदि कहीं लिख रहा है कि ए जो है बी का कंक्लूसिव प्रूफ है, कि यदि बर्थ सर्टिफिकेट में लिख रहा है बच्चा 7 साल का है, यह कंक्लूसिव प्रूफ है कि बच्चा इनोसेंट है, तो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाते ही उसकी इनोसेंस को प्रूव्ड माना जाएगा। और यहाँ पर उसकी इनोसेंस के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं किया जा सकता, उस चीज़ को डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को रिबट नहीं किया जा सकता। Thus, once presumption is made, it cannot be rebutted by the other party. The latter will be barred to adduce evidence to the contrary। इसलिए यदि यहाँ पर जैसे ही प्रिजम्पशन बन गया है, लिख गया है कि कंक्लूसिव प्रूफ है, तो इस चीज़ को दूसरी पार्टी रिबट नहीं कर सकती, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वह उस चीज़ के खिलाफ कोई एविडेंस दे। यहाँ पर चीज़ फाइनल हो गई है। केस लॉ लिखना हो तो क्वीन वर्सेस लुखिनी अग्रदानिनी, इसमें कहा था मियर एविडेंस ऑफ एज वुड बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड। केवल एज का एविडेंस ही, बर्थ सर्टिफिकेट ही दिखा देते हैं कि बच्चा 7 साल का है, तो केवल यही कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है कि बच्चा इनोसेंट है। हाँ, ये हो गया आपका प्रिजम्पशन, जिसमें था मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। जल्दी रिवीजन करने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, यदि आपको नोट्स की PDF चाहिए इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो आपको वह वेबसाइट www.acllb.com पर मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं।